नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग हुई। देश के 28 विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली पहुंचकर केंद्र की एनडीए सरकार को यह साफ कर दिया कि 2024 का चुनाव बीजेपी और उनके साथियों के लिए आसान नहीं होने वाला। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में भले ही किसी मुद्दे पर कोई फैसला फाइनल नहीं आया हो, लेकिन गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री के चेहरे के नाम का प्रस्ताव और सीट शेयरिंग के लिए डेडलाइन तय कर गठबंधन ने यह साफ कर दिया कि अब विपक्ष पूरी तरह से एक्टिव है और दिल्ली की जंग में वो किसी भी कीमत पर मोदी सरकार को फ्री हैंड नहीं देने वाले। दिल्ली में जुटे 28 दल, 24 का निकलेगा हाल। $274 का टारगेट फिक्स, गठबंधन हिट या मिस। $400 सीटों पर सीधी टक्कर, सीट शेयरिंग का बड़ा चक्कर। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला। 2024 में मोदी सरकार और एनडीए के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी दलों के सरदार दिल्ली में इकट्ठा हुए। पिछली 3 मीटिंग्स के मुकाबले तस्वीर बड़ी नजर आई, लेकिन सत्ता के लिए राजनीति के मैदान में जमा हुए विपक्षी चुनौती के सामने कई सवाल और मुद्दे जस के तस नजर आ रहे हैं। 2024 के चुनावी रण में अजय एनडीए का मुकाबला कैसे किया जाए, कैसे मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को जीत की हैट्रिक बनाने से रोका जाए, राजनीति की इसी बुनियाद पर इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हुआ। बीते 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। बीते 3 इंडिया गठबंधन की बैठकों में भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उस पर आम फैसला नहीं हो पाया। ऐसे में दिल्ली में हुई इस बार की बैठक में इंडिया गठबंधन का खेमा ज्यादा सतर्क, संजीदा होकर इकट्ठा हुआ, जिसे 2024 में नरेंद्र मोदी के अश्वमेध को रोका जा सके। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने के बाद उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन के दल पीएम पद के चेहरे पर फैसला लेंगे। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक गठबंधन के चेहरे के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी सामने आया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खड़गे के नाम का समर्थन किया। लेकिन मीटिंग के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन की तरफ से किसी भी चेहरे को सामने रखने की बात को दरकिनार करते हुए पहले जीतकर सांसदों की गिनती दुरुस्त करने का हवाला दे दिया। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। दिल्ली में हुई चौथी मीटिंग में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझाने की डेडलाइन तय की गई, लेकिन मीटिंग में सीट शेयरिंग पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। मीटिंग में सीट शेयरिंग के मुद्दे को मिलकर सुलझाने पर फैसला हुआ। गठबंधन के तमाम पार्टियां राज्यवार सीट बंटवारे पर समझौता करेंगी और यूपी, पंजाब जैसे राज्यों में आपसी मतभेदों को जल्द सुलझाने की भी बात हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया कि अभी गठबंधन की मीटिंग्स लगातार होंगी और देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 8 से 10 जनसभाओं का प्लान तैयार किया गया है। सभी लोग मिलकर
काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिल के पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको डिसाइड करेंगे। और बहुत से जगह जो हर एक पार्टी एक एक जो है वो ठीक ढंग से है। अब चाहे वो तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो या तेलंगाना में हो, बिहार में हो, अब जो मुद्दा है इसका यूपी में वो भी सुलझ जाएगा और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में सबसे आखिरी में बोलने वालों में थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में बाकी बातों के अलावा कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के सामने इंडिया गठबंधन को एक दलित चेहरा को आगे करना चाहिए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये साफ था कि वहाँ मौजूद लोगों का ध्यान वहाँ मौजूद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ गया। ममता बनर्जी ने ये कहा कि ये ज़रूरी है कि हम एक संदेश दें और इसीलिए एक दलित चेहरे को अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे लाएं। उनके इस मत का अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया। हालांकि इस बारे में और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली क्योंकि ये बैठक की आखिर में आया सजेशन था। ये नाम फाइनल होगा और कौन सा नाम फाइनल होगा, या फिर क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ही वो चेहरा हैं जिनको लेकर के एक सर्वसम्मति अब बनने जा रही है? क्या दलित वोटों को लेकर अब एक गोलबंदी का प्रयास किया जाएगा आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन में? ये सब अटकलें इस सजेशन और ममता बनर्जी के भाषण के बाद शुरू हो गई हैं। लेकिन बैठक में सबसे पहले विपक्षी सांसदों के निलंबन पर चर्चा हुई। गठबंधन के सदस्यों ने लोकसभा स्पीकर के फैसले का देशव्यापी विरोध करने का बड़ा फैसला लेते हुए 22 दिसंबर को ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने इस मसले पर चर्चा के लिए बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक भी बुलाई। हम लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे और जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहे हैं कि हमारे सिवाय हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं, हम ही हुकूमत करने के लायक है, ये उनका समझ है। इस समझ को ख़त्म करने के लिए हम सब एक हुए हैं। एक होकर ये आज बहुत निर्णय लिए हैं। एक तो 151 लोगों के बारे में और दूसरा जो है सब मिलके प्रोटेस्ट करना। और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 दिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में ये चलेगा। दिल्ली की मीटिंग में ईवीएम के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने साफ किया कि जब तक उनकी सरकार नहीं बनती तब तक चुनावी प्रक्रिया से ईवीएम को नहीं हटाया जा सकता। ऐसे में किसी हाइब्रिड प्रोसेस को इस्तेमाल में लाए जाने की मांग करने को लेकर सहमति बनाई गई और यह भी फैसला लिया गया कि जब तक बैलेट नहीं आता तब तक ईवीएम और वीवीपैट के कॉम्बिनेशन को अनिवार्य करने पर मांग की जाएगी। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक जो दिल्ली में हुई उसमें सबसे ज्यादा चर्चा ईवीएम के सवाल पर हुई। ईवीएम का सवाल जो कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद और ज्यादा मजबूती से उठा है। सभी राजनीतिक दलों की राय थी कि बैलेट बॉक्सेस की वापसी होनी चाहिए और चुनाव मतपत्रों पर होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सभी विकसित देश भी मतपत्रों के जरिए ही अपना चुनाव करा रहे हैं। और
ये भी विचार हुआ कि इसको लागू करने के लिए एक बार फिर से आंदोलन करने की ज़रूरत है, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब सरकार इंडिया गठबंधन बना पाएगी। तब तक क्या किया जाए इस पर भी विचार हुआ और ये तय हुआ कि चुनाव आयोग के पास जा करके उन्हें ये सजेस्ट किया जाए, उनसे मांग की जाए कि ईवीएम और वीवीपैट यानी कि एक हाइब्रिड मॉडल डेवलप किया जाए। और ये हाइब्रिड मॉडल कुछ ऐसा मॉडल होगा जिसमें कि हर मतदान के साथ पर्ची भी निकला करेगी और पर्ची की भी काउंटिंग होगी, ताकि मत जिसको पड़ा है उसी के हिसाब से पर्ची आई है कि नहीं आई है इस पर जांच हो। आने वाले दिनों में इस बात को लेकर के इंडिया गठबंधन के नेता और ज्यादा आंदोलन तेज करेंगे और चुनाव आयोग तक जाएंगे। दिल्ली में 2.5 घंटे चली विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद कई नेता तुरंत निकल गए। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं रुके। मीटिंग खत्म होने के बाद लालू, तेजस्वी और ममता और केजरीवाल ने मीडिया के सवालों को भी अनदेखा किया, लेकिन अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया, जीत का भरोसा जताया, पीडीए फॉर्मूला हिट होने का दावा किया और मोदी सरकार के अंत की भविष्यवाणी भी कर दी। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। यूपी में गठबंधन 80 हराएगा, 80 हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। सहमति से ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। सब लोग सहमत हैं, जो चीज जिन बातों पे सहमति बनी है पीसी में उनकी घोषणा हो जाएगी। खाली मीटिंग में क्या कुछ हुई, मोटा मोटी बहुत साफ साफ बात हुई। एक मिनट मैडम, सीट शेयरिंग, मास कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम 20 दिन के अंदर सब शुरू, सब 3 हफ्ते में सब डिसीजन। दिल्ली मीटिंग में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की तल्खी को कम करने की भी कोशिश हुई। मिली जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कांग्रेस के सामने बीएसपी को गठबंधन में शामिल किए जाने की कोशिश का सवाल उठाते हुए अपनी आपत्ति जताई, लेकिन कांग्रेस ने बीएसपी से किसी भी तरह के संपर्क को सिरे से खारिज कर दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद अखिलेश यादव से भी मीडिया ने इस बाबत सवाल पूछा, लेकिन अखिलेश यादव भी बीएसपी के सवाल पर गोलमोल जवाब देकर निकल गए। समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की तरफ से तय समय पर सीट शेयरिंग का फार्मूला अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचे। दबाव की इस राजनीति का असर इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में भी देखने को मिला। गठबंधन की बैठक के ठीक पहले कांग्रेस ने अलायंस कमेटी का ऐलान किया, तो वहीं बैठक के भीतर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 टूक कहा कि दिसंबर के आखिरी तक सीट शेयरिंग के फार्मूले को कांग्रेस को किसी भी सूरत में आखिरी अंजाम तक पहुंचाना होगा। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल चाहते हैं कि 543 लोकसभा सीटों में कम से कम 400 से 450 सीटों पर 1 बनाम 1 का फार्मूला लागू हो, जिससे मोदी सरकार को या एनडीए को 2024 के चुनावी रण में मजबूत चुनौती दी जा सके और इसके लिए क्षेत्रीय छत्रपों को ग्राउंड पर काम करने का मौका और प्रचार के लिए ज्यादा वक्त भी मिल पाएगा। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात भले ही हो रही हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के नजरिए से राज्यवार सीट बंटवारे का हल निकालना इतना आसान भी नहीं। लोकसभा के 142 सीटों का बंटवारा विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिनमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें, पंजाब की 13 सीटें और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें शामिल हैं, जिनका पेच सबसे ज्यादा बड़ा है। लेकिन करीब 161 सीटों पर मामला आसानी से तय हो सकता है, जिनमें तमिलनाडु की 39 सीटें, केरल की 20 सीटें, बिहार की 40 सीटें, महाराष्ट्र की 48 सीटें और झारखंड की 14 सीटें सामने रखी गई। वहीं उड़ीसा की 21 सीटें, तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें और आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों को मिलाकर 64 सीटों पर सस्पेंस है, क्योंकि इन राज्यों की पार्टियां लोकसभा में जीतने वाले गठबंधन के फेवर में जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग एक मुश्किल काम इसलिए भी है क्योंकि कई राज्यों में इंडिया के ही घटक दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ
लड़ रहे हैं। 6 राज्य तो ऐसे हैं जहां लड़ाई के केंद्र में खुद कांग्रेस पार्टी ही है और ऐसी जगहों पर एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन के एक चेहरे को चुनना सबसे बड़ी चुनौती है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन में है। बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु 5 राज्यों में 161 सीटें। बिहार में जेडीयू और महाराष्ट्र में शिवसेना चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल हुई। ताजा समीकरणों के मुताबिक केरल में कांग्रेस यूडीएफ गठबंधन में है और इसी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। इसके साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों की 235 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा सहित दक्षिणी राज्यों में इंडिया में शामिल दूसरी पार्टियों का कोई खास जनाधार नहीं और दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों की सीटों पर कांग्रेस का ही दावा मजबूत नजर आ रहा है। कांग्रेस के टॉप लीडर्स का मानना है कि इन सब के बावजूद सीट बंटवारे में कोई खास मुश्किल नहीं होगी। गठबंधन की एकता की गठरी की मजबूती पर पीएम मोदी और उनके कारकुन पहले से ही सवाल दागते रहे। वो लगातार विपक्ष पर हमलावर रहे। देश की राजनीति में इंडिया गठबंधन का वजूद सामने आने के बाद से एनडीए में भी शंका और आशंका के बादल घुमड़ रहे। बीजेपी भी इंडिया गठबंधन पर पूरी तरह हमलावर है। ऐसे में दिल्ली की बैठक में हुए फैसलों को इंडिया गठबंधन कैसे मजबूती के साथ धरातल पर उतारता है, यही बात 2024 में विपक्ष का भविष्य तय करेगी। दिल्ली से ऋषिकेश कुमार और संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,